हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे 43 साइज़ में हैवी सूट की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर ही कटिंग करनी होती है। तो मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड में अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद रख लिया है और उसके बाद हमें सबसे पहले ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसके बाद हमें 1/2 इंच नीचे की साइड एक मार्क करना है शोल्डर डाउन करने के लिए और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। जितने भी हम सूट की लेंथ रखते हैं उसमें से हमें 1 इंच माइनस करते हुए लाइनिंग को कट कर लेना होता है। तो उसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसको हाफ करते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर शोल्डर लिया और उसके बाद जितना भी हमारा बस्ट साइज़ रहेगा उसको भी 4 से डिवाइड करते हुए हमें यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर 43 इंच मेरा बस्ट साइज़ रहने वाला है। मैंने यहाँ पर 11.25 इंच पर मार्क किया। उसके बाद 0.75 इंच माइनस करना, ये हमें हर साइज में करना होता है। और उसके बाद जितना भी हमारा गैप बचता है उसी के अकॉर्डिंग हमें इंची टेप को ऊपर की ओर निकाल देना है। और जितना भी हमारा आर्म होल साइज रहेगा हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो मेरा यहाँ पर आर्म होल था 20 इंच और हाफ करते 10 इंच पर मार्क किया। उसके बाद जितना भी हमने शोल्डर ऊपर की ओर लिया था उसी को ही हम एज इट इज नीचे रखते हुए मार्क करना है। और जितना हमने बस्ट साइज लिया था वो भी हमें एज इट इज मार्क करना है। तो उसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम एपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे और मेरा एपेक्स पॉइंट है 11.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्क किया और उसके बाद 15.5 इंच पर वेस्ट के लिए मार्क करना है। और उसके बाद हिप साइज़ हमारा रहेगा 22 इंच पर। तो इस तरह से हमने जहाँ पर भी ये पॉइंट बनाया स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और उसके बाद सबसे पहले हमें ऊपर की लाइन पर बस्ट साइज लेना है और नीचे की लाइन पर भी हमने जितना ऊपर की ओर लिया था मार्क कर देना है। उसके बाद वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है क्योंकि 1/2 इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 10.25 इंच पर मार्क किया। 43 इंच हिप साइज रहेगा। 4th पार्ट लेते हुए हमें 11.5 इंच पर मार्क करना। उसके बाद आर्म होल लाइन का सेंटर लेंगे और साथ ही हमें फ्रंट क्रॉस के लिए भी मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर फ्रंट क्रॉस के लिए मार्क किया। उसके बाद बैक क्रॉस के लिए भी मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो बैक क्रॉस रहेगा वो रहेगा 15.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क किया बैक क्रॉस के लिए। उसके बाद हमें ऐसे तिरछे में एक लाइन बनानी है जो कि हमारी बैक क्रॉस के लिए रहेगी और आर्म होल स्केल को रखते हुए राउंड शेप दे देनी है। फ्रंट पार्ट के लिए राउंड शेप देंगे और साथ ही हमें बैक पार्ट के लिए भी राउंड शेप दे देनी है। तो इस तरह से आर्म होल स्केल को रखते हुए राउंड शेप देंगे। साथ ही हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर मार्क करना है और हिप वाली जगह पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से हमें लेग कर्व स्केल को रखना है और सभी पॉइंट को आपस में मिलाते हुए मार्क करना है। तो यहाँ पर जो हमारा टम्मी है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है तो इसलिए हमने ऐसे शेप देनी है। इस तरह से हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। और उसके बाद हमें प्लेट के लिए मार्क करना है क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट डालने वाले हैं। तो यहाँ पर 7 इंच हम लेंथ रखेंगे और 3.5 इंच बीच सेंटर में मार्क करेंगे। और जो हम प्लेट का गैप रखेंगे वो रखेंगे जितना भी हमारा बस्ट साइज रहेगा उसको हमें 10 से डिवाइड करना है और जितना भी हमारा आएगा तो हमें गैप ले लेना होता है। तो इस तरह से हमें प्लेट डालनी होती है। हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, इस तरह से हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। और उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे और उसके बाद ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करेंगे जिससे हमारे निशान दूसरी साइड भी आसानी से आ जाए। इस
तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और उसके बाद हमें कटिंग करनी है जहाँ जहाँ पर भी हमने मार्क किया हुआ है। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पर रखते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल अच्छे से सेंटर मिलाते हुए हमें लाइनिंग को सेट करना है और उसके बाद हमें कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और उसके बाद हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट को भी बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए रखना है और कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेने के बाद हमारी कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।